हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 2007 फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम डबल्ड एरे का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। एन इंटीजर एरे ओरिजिनल इज ट्रांसफर्ड इनटू ए डबल्ड एरे changed by appending twice the value of every element in original and then randomly shuffling the resulting array। यहाँ पर एक हमें ओरिजिनल एरे पहले से गिवन यदि है तो उसको हमें यदि चेंज्ड एरे में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम जो भी ओरिजिनल एरे हैं उनका एलिमेंट हम इस डबल्ड एरे में रखेंगे और प्लस वो भी एलिमेंट इसमें ओरिजिनल में एग्जिस्ट करते हैं उनका डबल करके चेंज्ड में स्टोर करेंगे और फिर इसको सफल कर देंगे किसी भी ऑर्डर में। तो ये हमारा डबल एरे कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ओरिजिनल एरे हमारा 1 2 है तो इसका डबल एरे हमें 1 2 और साथ साथ में इसका डबल एलिमेंट मतलब 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4 चार एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे डबल एरे में और इसको फिर रीसफल कर दे किसी भी ऑर्डर में तो वो हमारा डबल एरे कहलाएगा। इवन एन एरे चेंज रिटर्न ओरिजिनल if changed is a doubled array, if changed is not a doubled array, return an empty array। The elements in original may be returned in any order। तो इस प्रॉब्लम में हमें चेंज्ड एरे गिवन रहेगा और उस चेंज्ड एरे से हमें ओरिजिनल एरे फाइंड करना है और यदि हम ओरिजिनल एरे फाइंड कर पाते हैं मतलब ओरिजिनल एरे इस चेंज्ड एरे से बन पाएगा तब हम उस ओरिजिनल एरे को रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हमें एम्प्टी एरे रिटर्न करना है। और ये जो ओरिजिनल एरे हम रिटर्न करेंगे वो किसी भी ऑर्डर में हम रिटर्न कर सकते हैं, ऑर्डर कोई मैंडेटरी। इस प्रॉब्लम में हमें चेंज्ड का लेंथ 10 to the power 5 होगा और चेंज्ड का जो एलिमेंट है वो 10 to the power 5 मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। इसे आप नोट कर लें, 0 एक बेस केस है इस केस। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करें ये देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको जो भी एरे गिवन होगा वो डबल्ड एरे गिवन। मान लीजिए डबल्ड एरे हमारा कुछ ये है तो आप एक चीज हमें बताइए, डबल्ड एरे से हम ओरिजिनल एरे में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब डबल्ड एरे का साइज हमें इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तब तो इम्पॉसिबल है क्योंकि मान लीजिए कोई ऑड लेंथ का ये एरे गिवन है आपके पास तब तो इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ हो गया, लेकिन जो एक एलिमेंट ऑड लेंथ में बचेगा उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा, उसका तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और एक बेस केस आप बोल सकते हैं जीरो के लिए तो जीरो खुद एग्जिस्ट करेगा, लेकिन नहीं, इस प्रॉब्लम में जीरो के लिए जीरो भी एग्जिस्ट करना होगा तभी ये हमारा डबल एरे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए 0 0 एरे कोई एग्जिस्ट कर रहा है डबल तो इसका ओरिजिनल फॉर्म 0 होगा। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आते ही हम चेक करेंगे कि क्या ओरिजिनल का साइज इवन है, यदि इवन होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज यहीं से हम रिटर्न कर देंगे 0 लेंथ का एरे मतलब एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। यदि इवन लेंथ का होगा तब हमें इसमें जो भी एलिमेंट है उसका स्टेटस रखना होगा कि वो एलिमेंट कितने टाइम्स एग्जिस्ट करते हैं और ये काम हम मैप से कर सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी जैसे आप स्टोर करें एरे को, एरे के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 to the power 5 मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है तो हर एक एलिमेंट के लिए हमने एक 10 to the power 5 साइज का एरे बना लेंगे और हर एक इंडेक्स पर उस गिवन वैल्यू का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं। जैसे इस केस में यदि मैप हम यूज करते हैं तो 1 का फ्रीक्वेंसी 1 होगा, 2 का फ्रीक्वेंसी 2 होगा और 4 का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम में मान लीजिए कोई एक ऐसा केस गिवन हो जिसमें डबल एरे 2 4 8 16 है तो इस केस में पेयरिंग जो हम करेंगे वो हम सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट से पहले स्टार्ट करें। यदि हम बीच से रैंडमली मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं तो 4 का तो पेयर 8 से बन जाएगा, लेकिन अब जो एलिमेंट बचा है 2 और 16 इसका तो पेयर हो नहीं सकता है। पेयर मतलब जो भी एलिमेंट होगा एक पेयर भी है तो दूसरा सेकेंड इसका वैल्यू 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस हमारा फेल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जब भी
पेयरिंग करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट से करेंगे। जैसे इस केस में आप देखिए 2 का पेयरिंग 4 से हम कर सकते हैं और 8 का पेयरिंग 16 से कर सकते हैं। बीच से यदि हम स्टार्ट करना चाहें तो वो हमारा फेल करेगा। इसीलिए सबसे पहले हम जो भी ओरिजिनल एरे आएगा उसे सॉर्ट कर लेंगे, तब हम ट्रैवर्स करेंगे। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमारा जो मैप में स्टोर होगा वैल्यू और फ्रीक्वेंसी वो कुछ इस तरीके से होगा, और फिर हम इस एरे को सॉर्टेड फॉर्म में लेफ्ट से ट्रैवर्स करेंगे और देखते जाएंगे कि क्या 1 के लिए हमारा कोई एलिमेंट जो पेयर बनेगा, मतलब 1 के लिए 2 बनेगा, क्या 2 एग्जिस्ट करता है इस मैप में। यदि एग्जिस्ट करेगा तब हम इसको अपने एक आंसर नाम के वेक्टर या फिर एरे में स्टोर कर लेंगे। और इस मैप में हम 2 का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पर एक बार यूज कर लिए हैं तो 2 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, और 1 का भी फ्रीक्वेंसी 1 से माइनस कर देंगे तो 1 का फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली ये प्रोसीड करते जाएंगे, हमारा जो एरे कंप्लीट होकर के बनेगा वो 1 2 बन जाएगा। तो चलते हैं इसी बातों को हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जावा कोड डिस्कस करेंगे। इसमें हमें फाइंड ओरिजिनल एरे नाम का एक फंक्शन गिवन है, उसे ही हमें कंप्लीट करना है, जो कि चेंज नाम का एरे एक्सेप्ट करता है और एरे ही इस केस में रिटर्न करता है। हमने सबसे पहले n इस चेंज्ड एरे का लेंथ एक्सेस किया है n नाम के वेरिएबल में, और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या n हमारा ऑड है। यदि ऑड होगा तब तो यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे, यदि इवन होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने से पहले एरे को हम सॉर्ट कर दिए हैं जो चेंज्ड एरे गिवन है हमारा, और उसके बाद हमने एक हैश मैप बनाया है जो कि इंटीजर की रखेगा और इंटीजर वैल्यू रखेगा। की यहाँ पर हमारा जो एलिमेंट है चेंज में उसका वैल्यू होगा, और अगला उसका की के अकॉर्डिंग वैल्यू जो होंगे वो हमारा चेंज के जो एलिमेंट है उनके फ्रीक्वेंसी होंगे। और यहाँ पर हमने फॉर लूप रन किया है जो कि मैप में ऐड कर देगा गिवन वैल्यू के फ्रीक्वेंसी को। और ये ऐड नाम का एक फंक्शन हमने क्रिएट किया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐड हमें हैश मैप जो गिवन है उसे एक्सेप्ट करेगा, और जिस पर वैल्यू पर हमें अपडेट करना है 1 से इंक्रीजमेंट करना है फ्रीक्वेंसी को, वो की एक्सेप्ट कर रहा है। और उस की के अकॉर्डिंग हमने पहले चेक किया है कि क्या एग्जिस्ट करता है मैप में। यदि एग्जिस्ट करेगा तो उस की के अकॉर्डिंग वैल्यू को एक्सेस करेंगे और उसमें +1 करके इंक्रीमेंट कर देंगे, और उस की के अकॉर्डिंग फिर मैप में पुट कर देंगे, और नहीं तो की के अकॉर्डिंग 1 पुट करेंगे। सिमिलर वेज में हमने रिमूव नाम का फंक्शन एक क्रिएट किया है जो कि हैश मैप से 1 फ्रीक्वेंसी किसी भी की के अकॉर्डिंग डिक्रीमेंट करेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यदि मतलब फ्रीक्वेंसी किसी की के अकॉर्डिंग 1 एग्जिस्ट करता है तो उस की को हमें रिमूव करना है, नहीं तो उस की के अकॉर्डिंग एक से फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट करके फिर उसी की को पुट कर देंगे मैप में। ये हमने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है दोनों फंक्शन क्योंकि बार बार हमें कोड रिपीटेड लिखना ना पड़े। ये आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एक आंसर नाम का एरे क्रिएट किया है जिसका साइज n/2 होगा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल एरे होगा उसका लेंथ हमें चेंज्ड एरे के साइज का हाफ होगा, और उसे ही हमने लास्ट में यहाँ पर रिटर्न किया है। उसके बाद हमने एक j नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है 0 से, जो कि आंसर के इंडेक्स का स्टेटस रखेगा। और फिर लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा j लेस देन n/2 है, मतलब अभी हमारा पूरा आंसर एरे फिल नहीं हुआ है, तब हम रिटर्न कर देंगे 0 लेंथ का एरे, क्योंकि हमारा आंसर जब पूरा फिल नहीं हो पाएगा मतलब कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट मिसिंग है इस एरे में, इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न कर दिया है एम्प्टी साइज का एरे। और उससे पहले हम ये कुछ वर्क करेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने चेंज्ड नाम के एरे पर फॉर ईच लूप रन किया, और हर एक वैल्यू पर हम कुछ अपना वर्क कर रहे हैं। यदि हमारा वैल्यू 0 आता है तो उसके लिए कुछ अलग वर्क करेंगे। 0 के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या मैप में 0 एग्जिस्ट करता है, और मैप में जो 0 का फ्रीक्वेंसी है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 सिंगल पेयर में एग्जिस्ट करेगा तब तो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा कोई ओरिजिनल एरे बन ही नहीं सकता है। इसलिए हमें 0 जब भी एग्जिस्ट करना होगा तो पेयर में एग्जिस्ट करना होगा। और यदि ये
इफ कंडीशन सही होता है तब हम अपने आंसर ऑफ जेएथ इंडेक्स पर 0 पुट करेंगे। उसके बाद जे को हम इंक्रीमेंट कर लेंगे और फिर उस मैप पर 0 की का फ्रीक्वेंसी 1 से डिक्रीमेंट करेंगे और ये रिमूव फंक्शन हमें वर्क कर देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो को रिमूव करना है इसलिए हमने 2 बार रिमूव फंक्शन को कॉल किया। और यदि 0 ना होता है वैल्यू तब हम कुछ इस ये वर्क करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। मैप में पहले चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल इंटू 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी हम अपने आंसर में उस गिवन वैल्यू को ऐड करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं फिर हम आंसर ऑफ जे पर वैल्यू डाल दिया है और जे को इंक्रीमेंट कर दिया है। फिर हमने रिमूव कर दिया है अपने मैप से वैल को और वैल इंटू 2 को, क्योंकि ये दोनों हम एक पेयर कंप्लीट कर लिए हैं और आंसर में स्टोर कर लिया है। और लास्ट में जैसा कि हमने बताया था चेक करके आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 72% फास्टर है और 89% मेमोरी इफिशियंट है। तो ये कोड हमारा बेस्ट ही है और रन भी कर रहा है। तो अब चलते हैं सी प्लस प्लस कोड देखते हैं। सी प्लस प्लस कोड भी हमने सिमिलर वेज में ही लिखा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है कि हमने मैप यहाँ पर क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी नाम के एक वेक्टर क्रिएट किए हैं जो कि 10 का पावर 5 प्लस 2 लेंथ का है और 0 से उसका वैल्यू इनिशियलाइज किया है। और फ्रीक्वेंसी नाम के एरे के इंडेक्स पर हम किसी भी इंडेक्स का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे कि उस इंडेक्स के वैल्यू का हमारे पास चेंज एरे में कितना फ्रीक्वेंसी। और सिमिलर वर्क हमने यहाँ पर किया है जो कि हम मैप में रिमूव करने के लिए करते थे। यहाँ पर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी के उस वैल्यू पर डिक्रीमेंट करेंगे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस दोनों केस में। और लास्ट में हमने आंसर को रिटर्न कर दिया है, जो कि यहाँ पर आंसर क्रिएट किया है। और सिमिलर लॉजिक बेस्ड कोड है, ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसे भी सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि इस लैंग्वेज में ये लॉजिक कितना % फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड 97% फास्टर है और 12% मेमोरी इफिशियंट है। ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है इस लैंग्वेज में, क्योंकि हमने यहाँ पर मैप का यूज नहीं किया इसलिए इतना फास्टर आया है। और मेमोरी का हमने 10⁵+2 यूज किया है, इसलिए मेमोरी इफिशियंट बहुत लेस है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लैंग्वेज में आप यहाँ पर मैप का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मैप का यूज करके एक बार कोड करके देखिएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।